हमारे सोचने, बोलने और करने से जो शक्ति पैदा होती है वह हमारा कर्म बनाती है। मैं किसी व्यक्ति से कैसे बात करूं, यह मेरा कर्म है, और कोई व्यक्ति मुझसे कैसे बात करेगा, यह मेरा भाग्य है। आप किसी पर विश्वास करें, ये आपका कर्म है। वो आप पर विश्वास करे या धोखा दे, वह आपका भाग्य है। अब दिन भर में जो शक्ति हमारे पास लोगों के व्यवहार, परिस्थिति के रूप में आती है, यह हमारे कर्म का फल है, हमारा भाग्य है। समझाने की बात यह है कि सब कुछ जो हमारे पास बाहर से आ रहा है वह उसी का रिटर्न है जो एनर्जी हमने बाहर भेजी थी। ठीक वैसे जैसे हम एक गेंद को दीवार पर फेंकते हैं तो वह लौटकर हमारे पास ही आती है। हम अपने कर्म के भाग्य से भाग नहीं सकते हैं। किसी ने मुझे कुछ बुरा कहा, हम इस शक्ति का कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी पकड़ गेंद पर तभी तक थी जब तक उसे फेंका नहीं गया था। लेकिन जब कोई मेरी बेइज्जती करेगा तो मैं क्या सोचूंगी, कैसा व्यवहार करूंगी, यह पूरी तरह से मेरे हाथ में है। मेरी सोच, बोल और प्रतिक्रिया एक नई गेंद है जो मैंने उसी क्षण फेंकी है। अगर वापस मैंने भी गुस्सा किया तो मैंने एक काले रंग की गेंद वापस भेज दी है। अगर मैं शांत रही, प्यार से बात की, तो मैंने सफ़ेद रंग की गेंद भेज दी है। नया कर्म कौन सा करना है वह पूरी तरह से मेरे हाथ में है। लेकिन होता क्या है, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, ये सब करते करते नई गेंद भी काले रंग की हो जाती है। पहले हमने काली गेंद भेजी थी इसलिए वैसी ही आई थी। अब फिर से वही भेज देंगे तो फिर से वही लौटेगी। इस तरह से करते करते घोर कलयुग आ गया और इस तरह से पूरा समाज काला हो गया। कोई मेरे साथ गलत करे और मैं उसके लिए दुआ करूं, क्या यह संभव है? सबसे बड़ी कठिनाई है अहम। जिसने मेरे साथ गलत किया उसके लिए बुरा सोचना सामान्य और स्वाभाविक है। सोचते सोचते लोग कहते हैं भगवान इसको इस कर्म की सजा जरूर देगा। हम भगवान से उसका कुछ बुरा करने को कहते हैं। ये सारी काली गेंद भेज रही हैं। अगर कोई मुझे नफरत की, गुस्से की शक्तियाँ भेज रहा है तो इसका मतलब है कि कभी न कभी मेरी तरफ से ऐसी शक्ति गई थी जब हम उसे बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अब जब हम उसके लिए सोच रहे हैं तो ये भी सोच सकते हैं कि हिसाब किताब आया था, ख़त्म हुआ। मेरे पिछले कर्मों का कोई कर्ज था, चुकता हो गया। अब मेरा भी बहुत अच्छा चले और इसका भी। किसी के लिए बुरा सोचने की कोई सीमा नहीं होती है, उसी तरह अच्छा सोचने की भी कोई सीमा नहीं होती है। ज़रूरत है कि थोड़ा सा अहंकार दबा के, खुद पर थोड़ी सी मेहनत करके प्यार से खुद को रोक लें। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो मन की खुशी गायब हो जाती है, शरीर में कोई न कोई बीमारी लग जाती है। अगर हम कहें बात ख़त्म हुई, क्षमा करो और आगे बढ़ो, तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि सफ़ेद गेंद भेजी थी तो लौटकर वही आएगी। धन्यवाद।